हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट माय हॉबीज़। तो आज फिर से मैं बॉर्डर निटिंग की वीडियोस लाई हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पहले से ही लूप्स को तैयार करके रखा हुआ है। और हम यहाँ पे सीधी साइड पहले एक बार ऐसे नीट कर लेंगे। तो चलिए फिर हम नीट करके दिखाते हैं। और जो हम बॉर्डर तैयार करेंगे बहुत ही सुंदर बॉर्डर है। आप देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए, जिससे आपको इजीली ये समझ में आ जाए कि हम कैसे तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे वन लूप्स को ऐसे पहले स्लिप कर लेना है और यहाँ पे हमको ऐसे नीट करनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमको ऐसे ही बेसिक नीटिंग करनी है और इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। ऐसे ही हमको कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ पे देख सकते हैं हमने ये कंप्लीट कर लिया हुआ है वन रो। और इधर से भी हमको रॉन्ग साइड की तरफ से भी हमको वन रो ऐसे ही कंप्लीट कर लेनी है। इसमें भी हमको उल्टी बुनाई ही करनी है। चलिए फिर हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक बार इधर से राइट साइड की तरफ से और एक बार रॉन्ग साइड की तरफ से हमने दो बार सिलाई कर ली है। और देख सकते हैं यहाँ पे अब यहाँ पे हमको बॉर्डर तैयार करनी है। बॉर्डर कैसे तैयार करनी है देखते हैं। यहाँ से हमको सिंपली ये वन लूप्स है, इसको ऐसे करना है। यहाँ से हमको ऐसे और ऐसे करना है। ये इस पे ऐसे कर देना है और फिर धागे को आगे करनी है जो हमने ऐसे ये लूप्स और ये लूप्स दोनों को ऐसे हमको बुन देना है और इसकी भी बुनाई कर देनी है। फिर हमने धागा करनी है, धागे को ऐसे पीछे करने, उसके बाद फिर से हमको ऐसे नीडल लगानी है और फिर से ऐसे हमको वन लूप्स इसमें से नीडल पे ऐसे चढ़ा देनी है। और फिर और फिर हमको ये थ्रेड को आगे रखनी है और जो हमने ये धागा और ये जो ये वाला धागा दोनों को हमको ऐसे नीट कर देनी है और इसको भी हमको ऐसे नीट कर देनी है। फिर हमने धागे को पीछे करनी है और फिर से वही प्रोसेस इसमें हमेशा ऐसे ही रिपीट करनी है। फिर धागे को आगे करनी है और हमने फिर से थोड़ा सा ये धागा ये जो लूप्स है टाइट हो जाता है, बट करते हैं तो होने लगता है फिर ऐसे। और फिर हमको ऐसे ही पूरा रिपीट कर लेनी है। ऐसे हमको पूरे में बुनते जाना है और ये थोड़ा ऐसे उभर उभर करके ये देखिए आएगा ऐसे हमारा जो बॉर्डर है
तो चलिए फिर हम पूरा नीट कर लेते हैं। एक बार फिर से मैं बता रही हूँ आपको, धागे को ऐसे पीछे करना है और हमने यहाँ पे 2 लूप्स के बीच में ऐसे धागे को ऐसे खींचना है और खींच करके कुछ इस तरह से हमको नीडल पे रख देनी है। और इस तरह से हमने यहाँ पे ये देखिए 3 लूप्स हमारा बन चुका है। अब हमने 2 लूप्स को नीट कर लेनी है और 1 लूप्स को भी फिर ऐसे ही हमको नीट कर देनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से हमारा फ्लावर तैयार हो गया। और इसी तरह से हमको बाकी जो भी लूप्स हैं, ये जो बॉर्डर है इसके लिए हमको इवन नंबर ही चाहिए, 2-2 का करके। और ये अगर इवन नंबर नहीं रहेगा तो फिर ये थोड़ा दिक्कत होती है ये जो बॉर्डर है बनाने में। तो इसके लिए हमको इवन नंबर ही रखना चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, आपको जितना लूप्स की ज़रूरत होती है बनाने के लिए स्वेटर या कार्डिगन। ये तो मैं आपको बताने के लिए मैं इतना ही लूप्स ली हूँ। और देख लीजिए कुछ इस तरह से हमने ये तैयार कर लिया है और बाकी सबको इसी तरह से तैयार कर लेनी है। यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा रॉन्ग साइड की तरफ का है और यहाँ से मेरा राइट साइड है। तो अब हमने क्या करना है, रॉन्ग साइड की तरफ से भी हमको बेसिक जो निटिंग होती है एक बार एक रो कंप्लीट कर लेनी है। तो चलिए हम बेसिक निटिंग कर लेते हैं, जो हमारी उल्टी बुनाई होती है। इसी तरह से हमको पूरा ये रो कंप्लीट कर लेना है सिंपली। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये बॉर्डर आप किसी भी जेंट्स स्वेटर, हैंड ग्लव्स, लेडीज कार्डिगन, स्वेटर या बटन पट्टी के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपका प्रोजेक्ट छोटा है जैसे बेबी स्वेटर है तो उसके लिए भी आप पूरे पे ही यूज कर सकते हैं, बट ये थोड़ा टाइम लगता है बनाने में, इसलिए ज़्यादा बेटर ये बॉर्डर ही रहेगा। तो इस तरह से हमने जो बेसिक निटिंग है वो कर ली है। और यहाँ से देखिए राइट साइड की तरफ फिर अब फिर से हमारी जो फ्लावर से बनेगी, यहाँ पे स्पेस चेंज करना है। फर्स्ट जब हमने फ्लावर बनाई थी तो यहाँ पे 1 लूप्स को ही नीट किया था। यहाँ पे हम 2 लूप्स, एक को स्लिप करेंगे और एक को ऐसे नीट कर लेंगे। और उसके बाद हमको ये फ्लावर बनानी है जिससे हमारी जो फ्लावर है एक पे एक ना बने, स्पेस इसका चेंज होगा। देखिए कुछ इस तरह से अब हमने जैसे हमने पहले बनाया है वैसे ही हमको सेम वैसे ही बनाते जाना है। ये धागे को आगे करना है और फिर हमने 2 लूप्स को बुन देना है और फिर ये भी लूप्स हमें बुन देना है। इस तरह से देखिए फिर धागे को पीछे ले जाना है और फिर से हमने धागे को इस तरह से 1 लूप्स निकाल के लाना है। और यहाँ पे हमारी जो लूप्स हो गई 3 लूप्स, तो इसमें से 2 लूप्स को हम एक साथ ही बुनाई करते हैं और जो सिंगल लूप्स है उसको हम सिंगल ही बुनेंगे। तो इसी तरह से हमको पूरी निटिंग कर लेनी है। तो चलिए फिर हम कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमारी निटिंग कंप्लीट हो गई है और ये 2 रो का फ्लावर बन चुका है। और हमने यहाँ पे फिर रॉन्ग साइड की तरफ फिर बेसिक निटिंग करनी है और ये रो कंप्लीट कर लेनी है ऐसे ही सिंपली बुनाई करते हुए।
जो उल्टी उल्टी बिनाई होती है वही उल्टी बिनाई करनी है। और देख सकते हैं यहाँ पे मेरी बेसिक निटिंग कंप्लीट हो गई। अब हमने यहाँ पे राइट साइड की तरफ फिर से एक फ्लावर बनानी है। तो यहाँ पे फिर हमने जो फर्स्ट फ्लावर बनाई थी 1 लूप्स को लेकर के ऐसे ही हमको फिर से 1 लूप्स को स्लिप करनी है और उसके बाद से फिर हम 2 लूप्स पे फ्लावर करेंगे। ये देख सकते हैं। अब इसका स्पेस फिर से चेंज हो गया। इस तरह से आप बनाएंगे तो बहुत ही सुंदर बनता है। अगर आप 1 लूप स्लिप करके ही अगर बनाते चले जाएंगे तो फिर एक के ऊपर एक ऐसे फ्लावर बन के आएगा। और अगर स्पेस चेंज करते हैं तो थोड़ा बहुत ही सुंदर लगता है। तो इस तरह से फिर हमने वैसे ही फिर निटिंग कर लेनी है और फिर हम निटिंग करके आपको दिखाते हैं कि कैसा लग रहा है। ये बहुत ही सुंदर लगता है ये बॉर्डर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा बॉर्डर तैयार है और ये देख सकते हैं कितना सुंदर दिख रहा है। ये रॉन्ग साइड की तरफ का है और ये राइट साइड है। सो इस क्रिएटिविटी को भी ट्राई करिए एंड अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। धन्यवाद।